अब देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो इतना हम लोग पढ़ लिए, अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, उसका बारे में कैसे कैसे पता चले इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग CH4 देखे, NH3 देख सकते हैं, H2O देख सकते हैं, PCl5 हो गया, या फिर कितना भी मॉलिक्यूल्स है, ये सारा का हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, वो कैलकुलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। कैलकुलेशन का दो तरीका है, एक तो या तो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, या फिर उसका हमको जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों तरीका देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, जब दिया रहे उस टाइम जो है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। जेड मान लो कोई नंबर है, ये नंबर से यदि पता चल रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमको पता चलेगा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अब मान लो जेड यदि आता है 2, जेड कितना आता है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp, है ना, 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, और 6 आया तो sp3d2। एक sp3d3 भी आ सकता है लेकिन वो बहुत कम आता है, ठीक है, तो उसका 7 आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचेगा उसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है SO3, ठीक है, तो इसमें बताओ कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, हम लोग निकालने चाह रहे हैं, 3 है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है ना, एक तो पाई होता है, यानी कि 3 इसमें सिग्मा हो गया, यानी कि जेड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, और सिग्मा हो गया 3, और लोन पेयर कितना है दिख ही नहीं रहा है, यानी 0 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर। देखो SO3 है, ठीक है, SO3 में हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जेड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। सिग्मा बॉन्ड इसमें जो है सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है 3 है और लोन पेयर इसमें नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो 0 हुआ, यानी कि टोटल आपको जेड आ गया 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर। आगे बढ़ते हैं H2O का देखते हैं, ठीक है, H2O का जेड निकालो तो देखो H2O का जेड बराबर क्या होता है बोलो, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ 2 है, लोन पेयर बताओ, लोन पेयर भी कितना है 2 है, तो इसका कितना आ गया जेड 4 आया, जेड जब 4 आता है तो ज्योमेट्री कितना होता है बोलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका ज्योमेट्री कितना हो जाएगा बोलो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलो जेड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना है लोन पेयर 1, 4, जेड 4 मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका देखते हैं, बोलो तो इसका जेड निकालना है, जेड इज इक्वल टू कितना होगा 4 है ना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा कितना है 1 2 3 4, लोन पेयर 0 नहीं दिख रहा है, हम पहले ही बताए थे स्ट्रक्चर यदि दिया रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इसका निकाल लो तो जेड इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा प्लस, सिग्मा कितना है लोन पेयर
तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन आपको हो गया sp3d। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बोलो? ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें आते हैं। जेड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना है? 3, लोन पेयर 0। तो जेड इज इक्वल टू 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन आपको कितना हो गया? sp2। तो ज्योमेट्री क्या होगा बोलो? ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। क्लियर है? इसका बताओ। जेड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा कितना है? 4, लोन पेयर जेड बराबर कितना हो गया? 5। यही हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? ठीक है, ज्योमेट्री बताओ। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमको था कि स्ट्रक्चर जब दिया रहे तब, मान लो हमको सिर्फ फॉर्मूला है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ, हो सकता है बहुत बहुत टाइम जो स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा। ये एकदम बस मस्त ट्रिक है। ठीक है, ये फॉर्मूला से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आपको फॉर्मूला देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, क्या है? तो इसके जेड निकालने का क्या तरीका होगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस, प्लस में निगेटिव चार्ज और माइनस में पॉजिटिव चार्ज। क्या बोले? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम मतलब क्या हुआ? मोनोवेलेंट एटम मतलब जिसका वैलेंसी 1 होगा, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? नंबर ऑफ, ये क्या है? मोनोवेलेंट एटम्स है। ठीक है, ये सारे क्या है? मोनोवेलेंट एटम्स है। इसका मतलब क्या हुआ? वैलेंसी इसका 1 होगा। इसको लिख लो। मोनोवेलेंट एटम्स मतलब हो गया वैलेंसी इज इक्वल टू 1, वैलेंसी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ अब एग्जांपल देख रहे हैं इस फॉर्मूला से। नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल मेटल एटम है NH3 में। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का जेड निकालना है। जेड इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो? 5। नाइट्रोजन में 5 होता है ना जी। नाइट्रोजन का 2 और 5, 7 इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना, निगेटिव को प्लस करना, तो नहीं होगा। ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स कितना है? तो 3 है, तो +3 हो गया, यानी हाफ इंटू 5 प्लस 3, ये कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आया? यदि इसको हमको निकालना होता स्ट्रक्चर से तो इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाते। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो है सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर हमको दिखता। ठीक है, अब हम लोग कैसे निकालते? जेड इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा उसमें 3 है और लोन पेयर कितना है? 1 है NH3 में, तो 4 उससे भी आता, उससे भी क्या हो गया? आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ये आसान हो गया ना, सिर्फ इसमें फॉर्मूला याद करना है। और फॉर्मूला तो एकदम आसान है। क्या आसान है? याद करो मेरे साथ। जेड इज इक्वल टू हाफ, हाफ रखना है, इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स लिखना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए माइनस करना है, निगेटिव चार्ज के लिए प्लस करना। क्लियर है? इसका निकालते हैं H2O का। ठीक है, देखो H2O का जेड निकालो। क्या होता है? हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। ठीक है,
इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। मोनोवेलेंट कितना है एटम, 2 है, 2 कर दो, ठीक है। यानी कि हाफ इंटू 6 2 8 यानी 4। जेड इज इक्वल टू इसका भी कितना आ गया 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना हो जाएगा sp3 यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है, आसान है ये, बहुत आसान है, ठीक है। ये ट्रिक टाइप का है, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अब कुछ चार्ज वाला है, उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए नहीं बनाए, उसमें फिर दिक्कत होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आसानी से निकल जाएगा। चलो तुम मेरे साथ सॉल्व करो, कर सकते हो। जैसे जेड, इसका बताओ तो, सेंट्रल एटम कार्बन है, ठीक है। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का 4, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन होता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सराउंडिंग एटम से कम हो, या फिर सराउंडिंग एटम ज्यादा जो दिख रहा है वो तो सेंट्रल एटम नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, मतलब वो सराउंडिंग में ही रहेगा। तो सेंट्रल एटम कितना कौन हो गया कार्बन हो गया। तो हाफ इंटू 4, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है 2, पॉजिटिव चार्ज कितना है 0, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा मोनोवेलेंट एटम्स, कितना मोनोवेलेंट एटम्स बोलो, नहीं है, ऑक्सीजन इज ए डाइवेलेंट एटम, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वैलेंसी उसका 2 होता है, ये ऐड नहीं करेंगे। अब बोलो हाफ इंटू 4 2 6 यानी कि ये हो गया 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका बोलो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका क्या हो जाएगा बोलो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, प्लानर, ठीक है। अब हम लोग NO3 माइनस का देख रहे हैं। NO3 माइनस में जो है जेड निकालो, बोलो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नाइट्रोजन में बोलो 5, ठीक है, प्लस निगेटिव चार्ज कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव तो है नहीं, और मोनोवेलेंट एटम्स कितना है 0, तो फिर कुछ नहीं होगा, यानी हाफ जेड बराबर हाफ इंटू 6 यानी कि कितना हो गया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। क्लियर है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। अब सिलिकॉन का निकालना किस में SiF फॉर्म, ठीक है, SiF फॉर्म में सिलिकॉन का निकालना। स्टॉप कर